दोस्तों, सऊदी अरब में औरतें गुलाब जल और फिटकरी का क्या करती है? जब विशाल से मंगाती है कि गुलाब जल और फिटकरी ले आना। अपने मकान मालिक से ये मत बताना कि मैं आपसे गुलाब जल और फिटकरी मंगाता हूँ, और कभी भी मत बताना ये चीज। विशाल का दिमाग खराब हो जाता है और वो सोचता है कि इस फिटकरी और वो गुलाब जल का क्या करती है औरतें। ये बड़ा हैरान और परेशान करने वाला सवाल। दोस्तों, आप भी बड़ा हैरान और परेशान हो जाओगे जब इस बात का इस खुलासा हो जाएगा। जब विशाल हिंदुस्तानी नौजवान जब सऊदी अरब पैसे कमाने जाता है, मालकिन विशाल को सैलरी भी अच्छी देती थी और ड्राइवर के पास रहती थी, और ड्राइवर औरत का पति विदेश में रहता था, दूसरे मुल्क में रहता था। दोस्तों, विशाल उस औरत को चाहने लगता है और उसके बाद क्या होता है, आइए अब कहानी पूरी सुनाते हैं। गुलाब जल और फिटिकरी का क्या राज है, आइए सुनाते हैं। भारत का एक लड़का मध्य प्रदेश का रहने वाला था, जो कि यहाँ पर गाड़ियां चलाता था, ड्राइवरी का काम करता था। उसका दोस्त सऊदी अरब में रहता था, सऊदी अरब में काम करता था। फिर उसका दोस्त बोलता है कि यार मेरी भी कोई जॉब देख लेना, मैं भी वहां पर काम करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर जो कमाता हूँ उसका कुछ भी रुपया नहीं बचता, घर खर्चे में चला जाता है और 1 रुपया भी नहीं बचता है, और मैं खर्चे से भी तंग रहता हूँ। उसका दोस्त बोलता है कि मैं आपको जॉब आएगी तो मैं बता दूंगा आप। दोस्तों, कई दिनों बाद निकलते गए और फिर उसका दोस्त ने बोला कि आप ड्राइवर करना चाहते तो आपके पास लाइसेंस होगा। कि दोस्त ने बोला कि हाँ, मेरे पास लाइसेंस है और मैं अच्छी तरह से गाड़ी चला लेता हूँ। फिर उसका दोस्त बोला कि मैं आपके लिए जॉब देख लूंगा। दोस्त विशाल के लिए जॉब देखने में बिजी हो गया और आखिरकार उसको जॉब मिल गई और कामयाब हो गया। विशाल को बुला लेता है वीजा देके कि आप आ जाओ सऊदी अरब। सऊदी अरब जाने के बाद एक दिन विशाल उसके दोस्त के पास रुकता और फिर एक कार चलाने की नौकरी थी, फिर वह औरत के पास चला जाता है। औरत ने विशाल को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि इसको हम रख लेंगे नौकरी पे, कोई दिक्कत नहीं है। विशाल अट्ठा खट्टा 28 साल का था और इसको देखने के बाद उसने बोल दिया तुरंत कि मैं इस रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरे को चाहिए। विशाल की नौकरी भी कुछ अच्छी खोली थी और सैलरी भी कुछ अच्छी तरह। विशाल ये बात सुनते हैं बहुत खुश होता है और सोचता है कि मेरी नौकरी आते ही लग गई। आने लगने के बाद वो बहुत खुश होता है, लेकिन वो ऐसे सोचता है कि कई लड़के आते हैं और वहां पर उनको बारह से बुला लिया जाता है और सऊदी में उनको बकरियां चराते हैं और कई डोंगरों पर जाना पड़ता है और गर्मी में तपते हैं। इसलिए वो बहुत बड़ा खुश हो गया और रहने लग गया अपनी मालकिन के साथ। विशाल को उस औरत ने अपने बराबर के एक क्वार्टर में दे दिया कि आप यहाँ रहोगे, और जब भी मैं मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बोल दूंगा कोई के काम के बाहर जाने के लिए। विशाल वहीं रहने लगा, सारा काम वहीं करने लगा वो, और वहाँ वो अच्छे से रहने लगा। जो भी काम होगा मैं आपको बता दूंगा। इसी प्रकार विशाल की नौकरी शुरू हो जाती है और कुछ दिनों बाद औरत की ओर विशाल खिंचता चला गया और मालकिन की तरफ से नजर ही नहीं हटाता था। इसे चलता गया और दोस्तों, नजर हट भी नहीं रही थी कि उनकी मालकिन खूबसूरती इतनी थी, बहुत ही प्यारी और मासूमियत औरत। विशाल उस पर फिदा हो चुका था। नजर चुराकर उसकी मालकिन को देखता रहा। कोई भी काम करने के लिए कहती वो सर झुकाकर हाँ करते कर देता था। एक दिन बोले कि विशाल एयरपोर्ट चलना है। झट से विशाल आ जाता है और तैयार हो जाता है। मालकिन बोले कि एयरपोर्ट चलना है अपन को, तो दोनों गाड़ी में बैठ के एयरपोर्ट आ जाते हैं। अपने मालिक को देखकर विशाल बहुत अफसोस किया कि मालकिन तो 28 साल की है और मालिक मालिक 60 साल का है। ये विशाल के दिमाग में आया और वो बहुत परेशान होने लगा। मैंने ये सोचा कि ये शादी नहीं, कोई समझौता है। मैं दोनों को बिठाकर और वापस आता हूँ, और दोनों के पीछे की सीट पर बैठ जाता है और अपनी भाई हाथों में हाथ डालकर बोलने लगा कि डार्लिंग मैं क्या करूँ, मैं विदेश में रहता हूँ और मैं आपको टाइम नहीं दे रहा हूँ। बूढ़ा आदमी ड्राइवर की भी शर्म नहीं कर रहा था और वो अपने मालकिन पर हाथ फेर रहा था, लेकिन विशाल को ही शर्म आ जाती है। इस प्रकार से रास्ते चलता गया, फिर धीरे धीरे घर आ जाते हैं। क्वार्टर में आकर शाम का खाना खाता है और बिस्तरों पर लेट जाता है। विशाल जब उठता है अगले दिन, तो जब भी मालकिन और मालिक की
मालिक उनकी बाहों में लेके बैठा था मालकिन को। विशाल को देखा नहीं जा रहा था, परंतु क्या करे, सऊदी का कानून इतना भयंकर था कि मौत के बदले मौत और खून के बदले खून। कैसे भी वो मकान मकान में जाता है और खांसता है। खांसने के बाद वो मालकिन दूर हो जाती है, लेकिन उसका मालिक दूर नहीं होता है। बोलता है कि आज का मॉडल, मालकिन बोली कि ये क्या सोचेगा ये। फिर मालिक बोलता है ये भी अपना घर का है, ये क्या दिक्कत है, आज का मॉडल जमाना चलता है वैसे। मालिक ने पूछा कि विशाल क्या काम आए हो। कि सर मैं ये बोलने आया कि कहीं कोई मालकिन कुछ मंगा तो नहीं रही मार्केट से। नहीं, आज कोई नहीं मंगाएंगे, आज यही रहेंगे। फिर वो विशाल ने बोला कि कोई सामान वामान कहीं जहाँ घूमने फिरने जाना हो तो नहीं, आपको हम बता देंगे, और आज आपकी मालकिन कहीं नहीं जा रही घूमने। विशाल आकर अपने क्वार्टर में सो जाता है। सोने के बाद आराम कर लेता है। आराम करके 1 घंटे बाद मालकिन आती है और बोलती है कि विशाल विशाल सो रहा था। जैसे मालकिन के आने के बाद विशाल खड़ा होता है। मालकिन बोली बेटा सोता रहे, लेटे रहो लेटे रहो, लेटे रहने। मालकिन बोलती मैं आपको पैसे दे रही हूँ, आप दुकान जाओ और फिटकरी और गुलाब जल ले आना, जो अपना राशन की दुकान पे सामान आती है उस पे मिलेगी। ठीक है, मैं वैसे बोल के मार्केट चली जाती है। फिर विशाल दुकान पर जाता है और दुकानदार से बोलता है कि मकान मालिक ने फिटकरी और गुलाब जल मंगाया है। दुकानदार उसको दे देता है गुलाब जल और फिटकरी। वह आके मालिकिन को दे देता है। फिर मकान मालिकिन थोड़ी देर बाद में आती है और बोलती है कि विशाल ये पैसे ले और वापिस जाके गुलाब जल और फिटकरी लेके आओ। और ये बात किसी आप बताना मत, अपने मालिक से मत बताना कभी भी, मेरे से वादा करो आप नहीं बताओगे। ठीक है मालिक, नहीं बताऊंगा। फिर अरे दुकानदार से इसे बोलना है कि मालकिन का पति आ गया है, इसलिए फिटकरी और गुलाब जल की मात्रा दोगुनी कर दे। वो जैसे दुकान पर जाता है और फिर बोलता है कि क्या चाहिए, कि मालकिन ने फिटकरी मंगाई है और ऐसे बोल के भेजिए कि गुलाब जल और फिटकरी की मात्रा ज्यादा कर दे, उसका पति आ गया है। विशाल गुलाब जल और फिटकरी लेके वापस आके मालकिन को दे के फिर वो वापिस दुकान पर जाता है। फिर बोलता है कि और चाहिए कि गुलाब जल और फिटकरी मालकिन भेजिए क्या। नहीं तो साहब, मेरे ये पूछना था कि गुलाब जल और फिटकरी क्या काम आता है। फिर दुकानदार हंस गया और बोला कि ये यहाँ सऊदी का बहुत राज छिपा हुआ मामला है। आप क्या करोगे जान के इस सऊदी में ये चीज को, आप तो बाहर से आए हो, इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब ना ही पूछो तो अच्छा है आप। अगली सुबह होती है। सुबह होती ही मालकिन बोलती है विशाल से आज आपका मालिक जा रहा है। तो विशाल बहुत खुश हो गया और आज अपन शॉपिंग करने चलेंगे, मैं आपको बता दूंगी फ्री होते ही। उस दिन जाना नहीं होता, फिर अगले दिन मालिक को जाने के बाद में दोनों शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं। निकलने के बाद बर्गर की शॉप पर जाते हैं और वहां पर दो दो, एक विशाल के लिए और एक मालकिन के लिए बर्गर खाते हैं और फिर वापस आते हैं। आने के बाद कार में बैठ जाती है और उस दिन मालकिन उसकी फ्रंट वाली सीट पर बैठी थी, विशाल के बराबर में। और बोले कि वो स्टोर है ना, वो जहाँ पर गुलाब जल और फिटकरी मिलता है, उसी स्टोर पे चलो और वहां से कुछ राशन खरीदना है और फिटकरी और गुलाब जल लेके चलना है घर पर। विशाल का दिमाग खराब हो जाता है कि गुलाब जल और फिटकरी का क्या करती है औरतें। आखिरकार उससे पूछ लेता है तो वो मालकिन बताती नहीं है। मालकिन बोलती है कि रहने दो, आप क्या करोगे, आपके काम की चीज नहीं है ये। मालकिन कभी नजरें छुपा लेती थी, फिर मुस्कुरा के टाल देती, लेकिन विशाल के मन में था कि आज हम मालकिन से पूछेंगे कि क्या है। और मालकिन इसी बातें बातें में टाल देती है। टालने के बाद विशाल ने पूछा मालकिन से, मालकिन की आपको बुरा न लगे तो मैं एक बात पूछूं। कि पूछो क्या बात है। कि आपका और मालिक मालिक का कहीं दूर दूर तक मेल नहीं खाता। मेरे को लगता है ये शादी मर्जी से तो नहीं हुई होगी। फिर मालकिन बोलती है कि आपको हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं है। हम कैसे भी है, जैसे ऐसे ही है। जरूर कोई न कोई मर्जी तो रही होगी जो आप इस तरह से फंस गए हो। मालिक के साथ आपका मेल खाता ही नहीं। मालिक 60 साल के हो और आप 28-30 साल के हो। बताओ, आप इतनी खूबसूरत हो, मालिक तो खूबसूरत सूरत भी नहीं है, उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई है। 60 साल का और आप 30 साल की, इतनी खूबसूरत हो। विशाल ये बातें सुनकर खुद सन्न हो गया और कुछ भी नहीं बोला। धीरे धीरे उस स्टोर पर जाकर सामान लेकर घर पर छोड़ दिया।
विशाल को ऐसा लगा कि मालकिन मेरे को बर्गर खिलाती थी, पेप्सी खिलाती थी, हर चीज के लिए पूछती थी कि कपड़ा पसंद आया नहीं पसंद आया। लेकिन आज मालकिन अचानक कैसी मेरे ऊपर इतनी भड़क गई। विशाल के दिमाग में जो मालकिन की तरफ से दिमाग में तस्वीर बनी हुई थी, आज वो तस्वीर धुंधली हो चुकी थी। अगली सुबह होती है और सुबह होने के बाद मालकिन विशाल के क्वार्टर के दरवाजे पर आती है और बोलती है, विशाल अभी उठे नहीं हो, आज इतना क्यों सो रहे हो, रात को सोए नहीं थे क्या? आ जाओ मेरे को शॉपिंग कराने लेके चलो। विशाल उठता है और सुबह जल्दी नाश्ता कुछ खाए बिना ही मालकिन को मुंह धो के निकल जाते हैं। निकलने के बाद विशाल से शॉप पर जाते हैं और शॉप पर जाते विशाल को मालकिन पूछती है कि विशाल ये ड्रेस अच्छी लगती है नहीं लगती है मेरे? विशाल ने बोला, मालकिन मैं कौन होता हूँ आपको आपके हिसाब से देख लो, आपको अच्छा नहीं लगता हो, मेरी औकात नहीं है आपके सामने मैं नौकर हूँ आपको। ये बात आप अपने पति से पूछती। मालकिन को लगा कि विशाल गुस्सा हो गई और वो कुछ भी शॉपिंग नहीं करती और आके कार में बैठ जाती है। तो विशाल से बोलती है चलो। थोड़ी दूर चलने के बाद में विशाल से बोलती है मालकिन कि हाँ, कल आपने सवाल किया था वो सही है, आप मैंने मेरी मर्जी से शादी नहीं की, ये बात आपने सही बोला। मेरे इस दुनिया में माँ बाप नहीं है, मेरे को ये भी पता नहीं मेरे माँ बाप कहाँ है कौन है। मेरे को एक अंग्रेज ने पाला था और अंग्रेज ने पालने के बाद मेरे को अच्छे अच्छे कपड़े पिला के और जल्दी से जल्दी जवाब करने की वो कोशिश कर रही थी। मैं 14 साल की थी जब मेरे को पता चला कि मेरे माँ बाप नहीं है और ये अंग्रेज ने मेरे को धंधा कराने के लिए जल्दी जल्दी जवाब कर रही है। पैसे का लालच के चक्कर में मेरे को बहुत तंग करती थी और बोलती थी कि तू तेरे को काम करवाऊंगी, तू जल्दी जल्दी जवान हो जा। जवान होने के बाद मेरे को धंधे में के लिए बोलती है, मैं मना मना कर देती हूँ। अंग्रेज ने मेरे को बोली लगा दी और पहली पहली बोल लगाने के बाद जो ये पहला आदमी आया था मेरे पास, वो ये तेरा मालिक है। तेरे मालिक ने मेरे को 1 लाख रुपए दे के छुड़वाया था पहली पहली रात के लिए। पहली रात ये घर पर लाता है और बोलता है कि आप कहाँ की हो? मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं रोने लगती हूँ। मेरी उम्र 14 साल की थी और मैं धंधा करने के लिए इतनी औकात नहीं थी मेरी। मालिक बोलता है कि आप धंधा ही करते हो इसलिए मैं लाखों रुपए दे के लाया हूँ, आपको धंधा करना पड़ेगा, मेरे साथ सोना पड़ेगा। मालकिन बोली कि ये पाप है और पाप पकड़ने से मेरे को बहुत डर लगता है। मैंने तुम्हारी कीमत दी, आप वेश्यावृत्ति के धंधे में आप आज के बाद तुम काम तो करोगी। हाँ, इस बात का मेरे को मालूम था कि मैं इस वेश्यावृत्ति धंधे में हूँ, लेकिन मैंने सोचा है कि कोई ना कोई बंदा हर हो जाएगा और मेरे शरीर को नोचेगा। कोई कोई भी अपनी मुझ पर बरदानी दिखाए, कोई मेरे साथ जबरदस्ती करे, कोई मेरे जिस्म को नोचे। सारी बात सुनकर मैं डर जाती हूँ, कांपने लगती हूँ। मैंने आपके मालिक से कहा कि आप ये सब करना चाहती हो तो एक सिस्टम के साथ। मालिक से बोले कि मुझे इस औरत से खरीद लो और जिंदगी भर गुलाम बना लो, आपके साथ रहूंगी। मुझसे शादी कर लो और मैं आपकी जिंदगी भर तक गुलाम बन के रहूंगी। आप जैसा कहोगे वैसा करूंगी, जिस तरह से कहोगे वही करूंगी। इस बात की क्या गारंटी है कि 2 दिन बाद में तुम मेरे साथ रहोगी नहीं रहोगी? मालकिन बोली कि मैं गारंटी से कह रहा हूँ, मैं आपके साथ रहूंगी। मैं जिस्म की भूखी नहीं हूँ, मेरे को इस दलदल से निकाल दो आप पैसे देके उस औरत को। तुम्हारा मालिक वह रकम अदा करके मुझे खरीद लेता है, जो भी रकम मांगी वो पैसे देके खरीद कर घर ले आता है। घर जाने से पहले वो शादी कर लेता है और फिर घर जाता है। मालिक की पहली बीवी तो वो मेरे को रखना स्वीकार नहीं कर रही थी, वो उसी झगड़ा करने लगती। मैं इस लड़की को यहाँ पर नहीं रहने दूंगी। फिर मालिक कहता है कि आपकी तमन्ना थी विदेश दूसरे मुल्क में जाने की। पहले वाली बीवी से बोलता है, मैं आपको दूसरे मुल्क में सेटल कर देता हूँ। और वो दूसरे मुल्क में सेटल होने के बाद उसकी पहले की वाइफ बोलती है कि तेरे को मेरे पास 22 दिन मेरे पास रहना होगा। तुम्हारे मालिक केवल महीने में 8 दिन आते हैं और मेरे पास फिर चले जाते हैं। मैं अपने पति से खुश नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये सब कुछ समझौता था। लेकिन मैं मेरे पति को पसंद करती हूँ नहीं करती हूँ, मैं उसको धोखा नहीं देना चाहती, बेवफाई नहीं कर सकती। विशाल, मैंने आपकी नजरों को पहले ही पहचान लिया था। वो औरत क्या है जो खुद की दूसरों की नजरों को पहचान ना सके। मेरे लिए क्या सोच रखते हो मैं पहले ही पता लग गया था इस मामले में। लेकिन मैं आपको ये बात क्लियर बता देती हूँ कि मेरे शोहर के साथ में बेवफाई कभी भी नहीं कर सकती। अगर तुम्हारी सहन में ये बात है कि मालिक को साथ छोड़कर मेरे साथ रंगरेले मनाएगी तो ये बात आप दिमाग में से बिल्कुल निकाल देना।
और अपने दिमाग को साफ कर लो। बिल्कुल ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बचने के लिए पति से मैंने पहले ही वादा किया है कि मैं जिंदगी यौन सुख, जिस्मानी सुख मिले या ना मिले, मैं उनके साथ बेवफाई नहीं करूंगी। जब मेरा शौहर बाहर से आता है, जब मैं नए नए कपड़े पहनती हूँ, सजती हूँ और संवरती हूँ, मैं खुश हूँ या नहीं हूँ, लेकिन अपने पति के लिए मैं खुश करने के लिए मेरे को करना पड़ता है ये सब काम, जो उसे अच्छा लगता है। जो ते गोरी और दाग धब्बा बिल्कुल नहीं मिलेंगे और ग्लो बहुत ज्यादा मिलेगा, इसकी यही विशाल बोला कि मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। मालकिन बोलती है कि ये कुछ अपनी औरतों का राज है, इसको और कोई बताना नहीं पड़ता। कुछ दिन के बाद विशाल मगल मालकिन कहीं भी जाने के लिए बोलती तो विशाल जाने के लिए तैयार रहता था। दोस्तों, आपको भी पता चल गया होगा कि फिटकरी और गुलाब जल का क्या काम आता है।